आ चुकी है ऑक्शन की पहली लिस्ट। कुल 67 खिलाड़ी होने वाले हैं नीलामी का हिस्सा। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1361 स्पेशल एपिसोड। आज 6 नवंबर की तारीख है। नीलामी में बहुत कम समय बचा है और आज इस वीडियो में बताएंगे आपको उन 66 प्लेयर्स की पहली लिस्ट, उन विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट जिन्होंने रजिस्टर कर दिया है नीलामी के लिए। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से टोटल 14 खिलाड़ी कंफर्म हो चुके हैं। बड़े नाम है जिन्होंने नाम दे दिया है अपना ऑक्शन के लिए। डेविड वार्नर है, मिचेल मार्श है, जाय रिचर्डसन है, फ्रेजर मैकगर्ग है, मैथ्यू वेड, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, एस्टन टर्नर, टिम डेविड, नॉर्थन एलिस, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ नया चेहरा है, बाकी रिलीज प्लेयर्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के ये 14 नेम्स, 14 नाम कंफर्म हो चुके हैं जो कि नीलामी में जा रहे हैं। अब इनमें से कुछ नाम देखने लायक हैं, जैसे कि मिचेल स्टार्क हो गए, जैसे कि स्टीव स्मिथ हो गए जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब की नजर है, जैसे कि डेविड वार्नर हो गए जो कि पिछली बार 2-3 साल पहले जब ऑक्शन में आए थे तो 6-6.5 करोड़ में ही बिके थे, ज्यादा पैसा मिला नहीं था। इन पर निगाहें रहेंगी, मैक्सी पर निगाहें रहेंगी। मेगा ऑक्शन का कमाल और जादू ही ये होता है भाई कि बड़े बड़े प्लेयर्स ऑक्शन में आते हैं और ऑस्ट्रेलिया के ये 3-4 बड़े बड़े नामों पर हैवी वेट बिडिंग हो सकती है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है इनमें जो सबसे महंगा बिकेगा वो मिचेल स्टार्क बिकेगा। बाकी भैया आप बता दो, आपके हिसाब से ये 14 नामों में से ऑस्ट्रेलिया का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिकेगा और रीजन बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद। अब बात कर लेते हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम की। तो टोटल 13 नाम साउथ अफ्रीका के सामने आ गए दोस्तों जो कि ऑक्शन में जा रहे हैं। एंड ऐसा लगता है दोस्तों इन 13 नामों में से कई नामों पर काफ़ी बिडिंग होगी, क्योंकि दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। पहले हमने देखा न्यूजीलैंड के बहुत प्लेयर्स आते थे, लेकिन अब अफ्रीका बहुत प्लेयर्स भेज रही है। तो जो 13 बड़े नाम है उसमें नॉटजी है, मिलर है, डी कॉक है, ब्रेविस है, कॉटजी है, मफाका है, उसके अलावा रुसो है, रबाडा है, फरेरिया है, बर्गर है, प्लेसिस है, मार्कराम है और जेनसन है। तो ये 13 नाम साउथ अफ्रीका से हैं दोस्तों जो कि ऑक्शन में जा रहे हैं। अगर अब मैं इन 13 नामों की बात करूं तो हमने बहुत लंबे समय के बाद डी कॉक को देखा है, रबाडा को ऑक्शन में हम देखेंगे। एक लंबा समय है जब बड़े अफ्रीकी प्लेयर्स आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम पिछले 10 सालों से 8 सालों से ये देख रहे हैं कि अफ्रीका के प्लेयर्स की क्रेडिबिलिटी आईपीएल में अच्छी रही है, जिसके चलते मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन प्लेयर्स रिटेन हो जाते हैं। लेकिन इस बार कहानी बदलेगी और कई बड़े अफ्रीकन हमें नीलामी में देखेंगे। तो अफ्रीकन खिलाड़ियों के लिए, ऑस्ट्रेलियंस के लिए 2 अभी हमने देशों की बात की है तो लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं साउथ अफ्रीका के बाद। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लैंड की। इन पर निगाहें ज्यादा है क्योंकि अभी तक हम देखते थे नीलामी में काफी अंग्रेज खिलाड़ी आ जाते थे, लेकिन अब शायद ऐसा ना हो। ऐसा कारण इसलिए है दोस्तों क्योंकि नया जो रूल आया है उसमें अंग्रेज खिलाड़ी अपनी थोड़ी दूरी आईपीएल से बना रहे हैं। अगर आप नाम दे देते हो, बिक जाते हो, खेलने नहीं आते हो तो आपके ऊपर 2 साल का बैन लगता है। 10 अंग्रेज है दोस्तों, मोइन अली, फिल सॉल्ट, जॉनी बेस्टो, लिविंगस्टोन, सैम करन, जॉर्ज बटलर, टी कैडमोरे, विल जैक्स, टॉम करन और रीस टॉपली। ये वो नाम है इंग्लैंड के जो कंफर्म है जो कि आ रहे हैं। इसमें से बटलर के नाम पर विचार चल रहा है। हो सकता है बटलर का दोस्तों एन मौके पर ही पता चले। अभी हमने इस लिस्ट में डाल दिया 50-50 बटलर का है। बाकी ना बेन स्टोक्स है ना जोफ्रा आर्चर है। रिपोर्ट यही है कि ये दोनों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो ये दोनों हमें इस बार भी शायद नीलामी में ना देखें। थैंक्स टू द न्यू रूल। हमें पता है नया रूल ऐसा है जो कि इन खिलाड़ियों को चुभ रहा होगा और मेरे हिसाब से बीसीसीआई ने सही किया। भैया ऐसा नियम आना चाहिए। आप ऐसा नियम लेकर आओ और सीधा सीधा इन लोगों को बोल दो यार आपको खेलना ही नहीं है तो बिकने क्यों आते हो। तो वही चीज सही है। इंग्लैंड के हवाले से बटलर पर सवाल है, बाकी नाम कंफर्म है। सिर्फ 10 नाम अभी बड़े नाम सामने आए। वैसे तो देखो बहुत नाम आएंगे, हर टीम के बहुत नाम आएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े नाम है वो इस 66 प्लेयर्स की लिस्ट में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इंग्लैंड खिलाड़ियों के लिए भी लाइक बनता है भैया जो आ रहे हैं अपने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को ठेंगा दिखाकर। चौथा बड़ा देश दोस्तों इस लिस्ट में आता है न्यूजीलैंड का। 9 खिलाड़ी के नाम, बड़े खिलाड़ियों के नाम कंफर्म हुए न्यूजीलैंड के। कॉनवे, सेंटनर, रविंद्र, मिचेल, केन विलियमसन, मैट हेनरी, उसके अलावा दोस्तों ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन और ग्लेन फिलिप, इनका नाम कंफर्म हो गया है। रिसेंटली एजाज पटेल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था भारत की सीरीज में, लेकिन रिपोर्ट यह है कि अभी जो कंफर्म नाम है और न्यूजीलैंड के हवाले से वो सिर्फ ये 9 नाम है। इसमें से मुझे लगता है दोस्तों कॉनवे सबसे महंगे बिक सकते हैं क्योंकि कॉनवे की वो डिमांड रहेगी जिस तरह का उनका प्रदर्शन है। ट्रेंट बोल्ट का वो ढलान शुरू हो गया है तो शायद बोल्ट पर उतनी बिडिंग ना हो। रविंद्र और मिचेल को भी एक अच्छा रेट मिलेगा। विलियमसन शायद अनसोल्ड हो जाए,
है। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर ग्लेन फिलिप पर निगाहें जरूर बनाकर रखना, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन था, हमने उनकी एक ऑलराउंड कैपेबिलिटी देखी है और टीमें उनकी ऑलराउंड कैपेबिलिटी पर उन पर बिडिंग अच्छी कर सकती है। तो कॉनवे और फिलिप ये दो मुझे लगता है न्यूजीलैंड के काफी महंगे बिकेंगे। बाकी आप बताओ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए लाइक नहीं किया है वीडियो को अभी तक तो कर दो, और बताओ आपके हिसाब से इनमें से महंगा कौन बिकेगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के बाद अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज की टीम की। तो 7 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के दोस्तों ऐसे हैं जो कि ऑक्शन में आ रहे हैं, जिनका नाम कंफर्म हुआ है। साई होप, शॉफन रदरफोर्ड, काइल मेयर्स, शमार जोसेफ, उसके अलावा रोमेरो शेपर्ड, रॉबमैन पॉवेल और अल्जारी जोसेफ। ये वो 7 नाम है जो कि कंफर्म है, ऑक्शन में आ रहे हैं, रजिस्टर कर गए। आपको बता दूं दोस्तों, इन 7 नाम में से मुझे ऐसा लगता है जो सबसे महंगा बिक सकता है वो शाई होप ही होंगे, क्योंकि रॉबमैन पॉवेल का भी ठीक प्रदर्शन ही हमने देखा है। और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों से जो उम्मीद की जाती थी, अब वो उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि एक ज़माने में जब ब्रावो होते थे, जब गेल होते थे, जब पॉवेल होते थे, तो वो दौर अलग था। और हमने देखा है रसल और नरीन तो रिटेन हो गए हैं, तो जो 4-5 हैवी वेट वेस्ट इंडीज हुआ करते थे वो अब नहीं है, एंड दैट्स वाई वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का कद घटा है नीलामी में। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों कि यहाँ पर जो काइल मेयर्स है, जिनको छोटा गेल बोला जाता है, वो भी ऑक्शन में है। तो हो सकता है कोई टीम ले और वो जो 2010-11 में हुआ था केकेआर से स्विच कर आरसीबी में गेल आते हैं, कोई गेल को जानता नहीं था और एकदम से गेल दुनिया के सबसे बड़े T20 स्टार बनते हैं जब वो आरसीबी में खेलते हैं। तो वैसा ही कुछ उम्मीद हम मेयर्स से कर सकते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के लिए लाइक बनता है। वेस्ट इंडीज के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की टीम की। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की संख्या नीलामी में दिन प्रतिदिन बढ़ी है, थैंक्स टू द अफगान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि खिलाड़ियों को मौका मिलता है, खिलाड़ियों को पूरा सीजन खेलने की अनुमति मिलती है, जो कि अभी बांग्लादेश भी नहीं दे रहा, लंका भी नहीं दे रहा और इंग्लैंड भी नहीं दे रहा। लेकिन अफगानिस्तान के नाम देख लेते, गुलबदीन नायब, ए ओमर जाई, नूर अहमद, रहमानुल्लाह गुरबाज, ए गरफनजार, नवीन उल हक और फजल उल फारूकी। ये वो नाम है, 7 बड़े नाम है अफगानिस्तान के जो ऑक्शन में आ रहे हैं। नबी का मुश्किल लग रहा है, रिपोर्ट यही है कि शायद वो रजिस्ट्रेशन एंड मौके पर कुछ पर्सनल रीजन के चलते हटा सकते हैं। राशिद खान रिटेन हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जो अफगानिस्तान का मेन जूस है, जो जिसको बोलते हैं ना कि जो ज़रूरत होती है T20 और IPL में, वो सारे आ रहे हैं। तो बताओ आप दोस्तों कौन बिकेगा सबसे महंगा? मेरे हिसाब से रहमानुल्लाह गुरबाज सबसे महंगे बिक सकते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और अफगान खिलाड़ियों के लिए एक स्पेशल लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं अफगानिस्तान के बाद। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम श्रीलंका की। तो श्रीलंका के वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स रजिस्टर करेंगे, लेकिन 4 नाम बड़े नाम, पातिराना ऑलरेडी क्योंकि रिटेन हो चुके हैं, तो तीक्ष्णा, मधुशंका, नोवान तुषारा और वनिंदु हसरंगा, ये वो 4 बड़े नाम है जो ऑक्शन में गए, जिसमें से हसरंगा और तीक्ष्णा पर निगाहें बनाए रखना। इनके अलावा मुझे किसी लंकाई खिलाड़ियों से कोई उम्मीद नहीं है भाई, क्योंकि हमने श्रीलंकाई खिलाड़ियों का पतन और बुरा प्रदर्शन साल दर साल इंडियन प्रीमियर लीग में देखा है। आज की परिस्थिति में अगर मैं बात करूं तो ये 2 ही खिलाड़ी है जो अच्छी बिडिंग ले जा सकते हैं। स्टार्टिंग में आरसीबी की टीम में हसरंगा खूब चले थे, अब वो भी चलना बंद हो गए हैं, तो तीक्ष्णा ही रहेंगे मेरे हिसाब से सबसे महंगे इसमें से। 4 लंकाई नाम है, इन पर क्या बात करें भाई। एक जमाना होता था, मलिंगा निकलते थे, जयसूर्या निकलते थे, उसके बाद फिर जयवर्धने आते थे, उसके बाद फिर दिलशान भी आते थे लंका से, उसके बाद संगाकारा आते थे, तो वो दौर ही खत्म हो गया। मुरलीधरन भी IPL खूब खेले, लेकिन अब वो लंका में वो बात बची नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों लंका के बाद बांग्लादेश की। अल हसन आ नहीं रहे। एक जो सबसे बड़ा नाम है मुस्तफिजुर रहमान का अभी तो रजिस्टर हुआ है, हो सकता है इन मौके पर वो भी निकल जाए, क्योंकि हो सकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को पूरा IPL खेलने की इजाजत ना दे। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान का ही नाम आया है और उनके नाम भी हटने के चांसेस लग रहे हैं। नया नियम आने के बाद बहुत सारे ऐसे 3-4 देश है जिनके मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे नीलामी से। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश के बाद आयरलैंड की बात करते हैं। तो जोशुआ लिटिल का नाम कंफर्म है और वो ऑक्शन में आ रहे हैं, पूरा सीजन खेल रहे हैं। इसके अलावा अभी तक कोई नाम कंफर्म नहीं हुआ है। 67 बड़े नाम कंफर्म नाम हमने आपको बता दिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उन इंडियन प्लेयर्स की, कितने रजिस्टर हुए, किस स्लैब में कौन कौन इंडियन प्लेयर्स आ रहा है ऑक्शन में। उसके लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए जो कि कल आएगी। इन द मीनवाइल चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।